श्री श्री गुरु गौरांगो जातः। गीता का क्या महत्व है, इसका महात्म्य क्या है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। अंत में भी भगवान ने 18 चैप्टर में कहा है, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और अगर तुमने अभी तक पाप भी किए हैं तो उन सब से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान कर कर नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र जल में स्नान कर लेता है तो वह भव सागर से पार हो जाएगा, उसकी मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना असंभव है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब वेदों का सार एकमात्र भगवत गीता के अंदर ही समाहित है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादि विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता के अमृत का पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र हो जो भगवान कृष्ण के मुख निसृत वाणी है, जो सारे विश्व के लिए है। एको देवो देवकी पुत्र एवा, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक ही प्रार्थना हो, इसके नाम का कीर्तन हो, जो कि कलयुग का महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कार्य हो भगवान कृष्ण की सतत और निरंतर सेवा। हरे कृष्ण।